अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ईशल साकिब एंड आई एम अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन। बहुत सारे लोग आजकल ब्लोटिंग का शिकार हैं। ब्लोटिंग हो जाती है, गैस हो जाती है। अच्छा, गैस की वजह से होता ये है कि हम लोग बिल्कुल बैठ भी नहीं पाते या लेट नहीं सकते। एट टाइम्स ये होता है कि हम लोग किसी गैदरिंग में होते हैं और इतनी ब्लोटिंग फील हो रही होती है कि इतना डिस्कम्फर्ट होता है उसका, यानी कि इतनी ज्यादा गैस होती है कि वो आपको जो है आप नॉर्मली बात भी नहीं कर पा रहे होते बिकॉज उसकी बड़ी पिंचिंग सी पेन होती है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। अक्सर जो है ब्लोटिंग मिमिक कर लेती है। हमें लगता है पेन जो है ये हार्ट एक हो रही है, हमें दिल में दर्द हो रही है और हम लोग एट टाइम्स इन सिम्टम्स के साथ चले भी जाते हैं हॉस्पिटल्स में। हमें बाद में जाके पता चलता है कि ये कोई दिल की दर्द नहीं थी, ये बेसिकली नॉर्मल जो ब्लोटिंग थी वो थी। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि लोगों को नहीं पता। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि ब्लोटिंग हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लोटिंग के प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे फूड ग्रुप्स इस तरह के होते हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं। वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको कौन से फूड ग्रुप्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। लेकिन एक कॉमन जो कुछ इस तरह की 3-4 प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपने करनी है अगर आप ब्लोटेड रहते हैं। अगर आप बचपन से स्पेशली जिन लोगों को ब्लोटिंग रहती है तो उनकी ब्लोटिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी 2-3 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके। तो मैं स्ट्रैटेजीज आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहली चीज ये कि आपने स्ट्रॉ से पानी नहीं पीना। तो स्ट्रॉ से जब पानी पीते हैं तो उसमें क्या होता है कि एयर बबल्स इंट्रैप होने के चांसेस है। जाहिर आप स्ट्रॉ से पानी पी रहे तो डायरेक्ट पहले फ्लूइड तो नहीं आएगा, पहले एयर आएगी और वो जाना आपके जो है सिस्टम में वो अच्छी बात नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली जितनी एयर इंट्रैप होगी उतनी ज्यादा ब्लोटिंग और होगी और आपके सिम्टम्स वर्सन करेगा। इसी तरह बच्चों में हम रिकमेंड करते हैं कि जो बॉटल्स हैं, जिस तरह फीडर पी रहे होते हैं तो फीडर में भी हवा जा रही होती है। फीडर के जो निपल होता है उससे हवा एंटर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसीलिए बच्चों में कॉलिक इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं जो कि इन्फेंट्स होते हैं, मतलब जो बॉटल फीड्स पे होते हैं। तो उनमें ये होता है कि आप एंटी कॉलिक जो निपल्स होते हैं, एंटी कॉलिक फीडर्स होते हैं, वो रिकमेंड किया जाता है। लेकिन बड़े लोगों को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने फिर अगर आप स्पेशली आप ब्लोटेड रहते हैं, एक तो फिजी ड्रिंक्स नहीं पीनी। उनके साथ क्या होता है कि जिस तरह कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं जैसा कोक, स्प्राइट और मिरिंडा वगैरह, अगर आपका बहुत दिल करे तो आप उसका फज निकाल के पिए ताकि उसके अंदर जो गैस है वो आपके अंदर जाके प्रॉब्लम ना करे बिकॉज वो अगेन ट्रिगर करेगी आपकी ब्लोटिंग को। उसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया स्ट्रॉ से आपने नहीं भी पीना कुछ भी। उसके अलावा 2 तरह की चीजें आपने अवॉइड करनी है। एक बहुत ज्यादा फ्राइड स्टफ, डीप फ्राइड स्टफ, वो आपने नहीं लेना, वो आपको ब्लोटिंग करेगा, लाजमी करेगा। उसके अलावा आपने जो दूसरी चीज अवॉइड करनी है दैट इज ओवरली स्पाइसी फूड। जो भी लोग जनरली अब गर्ल्स क्या करती है, बहुत ज्यादा स्पाइसी रामेन, स्पाइसी नूडल्स खाते हैं। घर पे भी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं। पाकिस्तानी हाउस होल्ड में जनरली क्या होता है कि बहुत ज्यादा मिर्चें डाली जाती हैं, बहुत ज्यादा नमक डाला जाता है। आपने ये दोनों चीजें अवॉइड करनी है लाजमी एट एनी कॉस्ट बिकॉज ये फिर ट्रिगर करेगा आपकी गैस के सिम्टम्स को और डिस्कम्फर्ट होगी और फिर आपको सोशल एंग्जाइटी होने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता बिकॉज आप गैदरिंग में जाके बैठ नहीं सकेंगे। उसके अलावा जो एक कॉमन प्रैक्टिस है बहुत सारे लोग करते हैं, जनरली यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स और कुछ इस तरह की लेडीज होती है जिनको आदत होती है हर वक्त च्युइंग गम चुबाने की। मेल्स में भी इस तरह की बहुत ज्यादा रेशो होती है कि हर वक्त गम चुबा रहे होते हैं, च्युइंग गम होती है, उनको सिर्फ एक एक्टिविटी चाहिए। च्युइंग गम चुबाना वैसे भी आपकी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं, इतना लॉन्ग टाइम के लिए, बिकॉज आपको पता है कि आपके ब्रेन को मैसेज जाता है कि यू आर ईटिंग समथिंग वेयर एज गैस्ट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है लेकिन आप खा कुछ नहीं रहे होते, ब्रेन को सिग्नल जा रहा है। दैट इज अ कंफ्यूजिंग स्टेट, आपने इससे अवॉइड करना है। और दूसरी बात यह है कि आपने च्युइंगम जो है वो इस तरह नहीं चुबानी, वो एयर पार्टिकल्स को इंट्रैप कर सकते हैं आपके सिस्टम में एंड देन अगेन आपको प्रॉब्लम होगी, ब्लोटिंग होगी और वो ब्लोटिंग अगेन डिस्कम्फर्ट कॉज करेगी। तो च्युइंगम आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। उसके अलावा आपने हर उस चीज से अवॉइड करना है जो गैसी फूड है। गैसी फूड में कुछ ऑप्शंस मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ, डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, उसमें बताऊंगी आपको, जिसमें बहुत सारे गार्बेंजोज हैं फॉर एग्जांपल, या दालें हैं कुछ इस तरह की, किडनी बीन्स हो गए, वाइट चने हो गए, या वैसे चने और दालें इस तरह की होती हैं जो आपको ब्लोटिंग करती हैं। कुछ बेसन से बनी हुई चीजें जैसे पकौड़े हो गए, या फिर कड़ी भी हो जाती है, या फिर दही फुल्कियां हम खाते हैं वो हो गए, दही बड़े हो गए, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ये जो है आपको प्रॉब्लम कर सकती हैं, ब्लोटिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा कुछ सब्जियां भी इस तरह की होती हैं जैसे बंद गोभी हो गई, या फिर गोभी होगी, या ब्रोकली हो गई, ये सब चीजें जो है प्रॉब्लम कॉज करती हैं। तो अगर आप ब्लोटेड रहते हैं बहुत ज्यादा तो आपने ये चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी है। इन चीजों को अवॉइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिम्टम्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे आपके। और जो एक डिस्कम्फर्ट होता है, जिस तरह अगर मैं बैठ के बात कर रही हूँ, अगर कोई इंसान बैठ के बात भी कर रहा फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ब्लोटेड है तो बात नहीं कर सकता बिकॉज वो एक पेन होती है और बहुत ज्यादा पेन होती है। तो इसीलिए आपने अवॉइड करना है ये सब चीजों को। और फूड ग्रुप्स में आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। इफ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग एनी अदर टॉपिक, just let me know in the comment section. And if you like my videos, subscribe to my channel.